प्यारे बच्चों नमस्कार। देखते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो यहाँ कह रहे हैं कि ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा ai कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। ये यहाँ पे यूँ कहा गया है कि हमें ए का मान ज्ञात करना है जबकि सदिश ए वेक्टर, ये मान लो इसको मान लेंगे सदिश ए वेक्टर, सदिश ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर संरेख हैं। संरेख सदिश यानी दो संरेख सदिश अगर दिए हुए हैं तो उनमें से हम ए का मान या लेमड़ा का मान या पी का मान किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है दो सदिशों का। तो लिखेंगे यहाँ पर सदिश ए वेक्टर बराबर लिख लेते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमने मान लिया है कि सदिश पहला है ए वेक्टर बराबर और दूसरा सदिश मान लिया हमने ये बी वेक्टर बराबर ai कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ये दो सदिश दिए हुए हैं स्टूडेंट। हमें करना क्या है कि इन दोनों सदिश अगर ये संरेख हैं तो ए का मान क्या होगा। तो ये लिखेंगे यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख सदिश हैं तब अगर ये दोनों संरेख सदिश होंगे तो इन दोनों सदिशों का सदिश गुणन शून्य होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। जब कोई दो सदिश संरेख होते हैं तो उनका सदिश गुणन शून्य होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका सदिश गुणन। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं सदिश गुणन को आई कैप जे कैप के कैप को सारिक फॉर्म में इस प्रकार से यूँ कर लिख लेंगे। इसको इक्वल टू इधर कर देंगे 0। अब आई जे के गुणांक लेंगे, पहले सदिश के और सदिश दूसरे के। सदिश ए के आई का गुणांक यहाँ 2 है, जे का गुणांक -3 है और के का गुणांक 4 है। ऐसे इसका ए, इसका 6 और इधर माइनस का 8। इसे कर लेंगे कैलकुलेट साथियों। तो यहाँ होगा आई कैप बराबर, आई कैप को यहाँ इंटू लिख लेंगे, मान निकालना है इसका, क्योंकि इसको हम क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। 8 तिया 24 हो जाएंगे प्लस के, माइनस 6 चक 24 ये भी हो जाएंगे प्लस के। आगे करेंगे माइनस के जे कैप में ये क्रॉस रहेंगे, 8 दूनी 16 माइनस के 16 हो जाएंगे। इधर इसका यहाँ गुणा करेंगे तो -4a माइनस प्लस के हो जाएंगे यहाँ के कैप। जब के कैप निकालेंगे तो ये के वाले ये 0 रहेंगे, 6 दूनी 12 माइनस इसका यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे यहाँ 3a इक्वल टू 0। ये निकल के आया दोस्तों। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ से ये तो क्रॉस हो जाएंगे प्लस माइनस के तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ है, इसका अंदर गुणा कर दो माइनस का, तो जे कैप बराबर यहाँ 4a तो प्लस के हो जाएंगे और प्लस के ही हो जाएंगे आपके 16। ठीक स्टूडेंट। और यहाँ कर लेंगे के कैप, इधर भी बेटा 3a और प्लस के हो जाएंगे 12 इक्वल टू 0। साथियों यहाँ दिखाई दे रहा है आपको जे कैप और के कैप में एक सदिश बन के तैयार हुआ है और यह सदिश किसके बराबर, 0 के बराबर। जब 0 के बराबर है तो यहाँ पर हम मान लेंगे ये शून्य सदिश हो सकता है। क्या हो सकता है, शून्य सदिश। और शून्य सदिश को लिखने का तरीका ये होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है जे कैप यहाँ 4a प्लस के 16 और प्लस यहाँ है के कैप इधर 3a प्लस के 12 इक्वल टू शून्य सदिश को हम यूँ लिख सकते हैं 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है ना। तो जे के गुणांक को जे के गुणांक के बराबर कर देंगे, के गुणांक को के गुणांक के बराबर कर देंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा 4a प्लस 16 इक्वल टू 0। तो 4a बराबर 16 को उधर पक्षांतर करेंगे तो -16, यानी a का मान निकालेंगे आप तो -16/4। 4 से ये क्रॉस कर देंगे तो माइनस के 4 बार जाएगा ये। तो a इक्वल टू -4 स्टूडेंट आपका ये a का मान निकल के आएगा। यहाँ पर क्या है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो साथियों हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, अगर कोई दो सदिश आपके संरेख हैं तो उनका सदिश गुणन 0 होता है और सदिश गुणन जब 0 होगा तो वहाँ से हम a का मान प्राप्त कर लेंगे।
ठीक है स्टूडेंट।